ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक और तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टि भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड है, वहाँ भारत देश और हुंडाव सर्पणी काल है। इस काल के धर्म तीर्थ शासन नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्ण श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहं योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो
विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लागतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्द्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वम् त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजाः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं न यत्यमुंसा च परस्परस्य त्वन्नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ
जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः तेरहवा काव्य आज। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। बस अंतिम पंक्ति में स्वराघात को देख लेना, निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। बाकी तीन पंक्तियाँ अन्य काव्यों की तुलना में सरल है। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। त्वदीयाः वो विसर्ग को पचाना नहीं है। कल थी चतुर्दशी, आज भूख लगी होगी। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। इसको धीमी गति में पढ़ते हैं। सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः। अत्वदीयाः बालाः जो आपके नहीं हैं। त्वदीय का अर्थ होता है आपके, और अत्वदीय का अर्थ है जो आपके नहीं हैं, अर्थात जो आपको मान्य नहीं करते। ऐसे बालाः अज्ञानी जन, मिथ्या दृष्टि जीव क्या करते हैं? बोले सुखाय दुःखानि समाचरन्ति। सुख पाने के लिए ऐसे काम करते हैं जिससे दुख होता है, और गुणाय दोषान समाचरन्ति, और गुण पाने के लिए दोषों का आचरण करते हैं, और धर्माय पापानि समाचरन्ति, धर्म के लिए पापों का आचरण करते हैं। तो कुल मिलाकर वो क्या करते हैं? निदर्शन अलंकार में कह रहे हैं कि वो ये सब काम करते हुए मानो तैलाय तेल के लिए, सिकता समूहम रेत के समूह को, बालू के समूह को, निपीडयन्ति पेलते हैं। बालू को पेलने से रेत नहीं निकलती, रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता, बालू को पेलने से तेल नहीं निकलता। इसी प्रकार आपको त्याग कर इन तमाम चेष्टाओं को करने पर न तो सुख प्राप्त होता है, न गुण प्राप्त होता है, न धर्म। अब सुख के लिए
दुखों का आचरण करते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? अब इसमें अपने को इस हुंडावसर्पिणी काल के 363 मतों पर दृष्टिपात करना होगा कि बहुत से ऐसे क्रियावादी संप्रदाय हैं जो क्रियाकांड को मान्यता देते हैं और उन क्रियाकांडों में हिंसा अहिंसा आदि का विवेक नहीं रहता। और अब जब हम हस्तिनापुर से श्रवणबेलगोल जा रहे थे तो मुक्तागिरी के पास कोई किसी पक्षी की बलि चढ़ा रहा था, तो हम अपने स्थान से बाहर निकलकर उसको रोकने आए, तब तक कि उसने उसको नष्ट कर दिया। हमने उससे कहा कि तुमने ये क्यों किया और ये क्या किया तुमने? बोले कि हमें साल में एक बार करना पड़ता है और उसी से हमारा कुटुंब परिवार सुखी रहता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो देवी नाराज़ हो जाती है, हमें तकलीफ़ देती है। तो हमने बोला कि आप किसी को तकलीफ़ दोगे तो आपको सुख मिलेगा क्या? दूसरों को दुख देने से ही अपने को दुख मिलता है। पर कोई मतलब नहीं है। वो क्या है कि इतना उनके ऊपर वो रंग चढ़ा होता है, कभी कदाचित किन्हीं साधु के प्रभाव से उनमें परिवर्तन आ जाए तो आ जाए, और वो भी उनकी काल लब्धि हो तब। अब अगर उनका संसार भ्रमण बड़ा लंबा चौड़ा होगा तो फिर कौन क्या कर सकता उनके लिए? मारीच को आदिनाथ भगवान नहीं सुधार पाए थे। बहुत बड़ी बात होती है। तीर्थंकर के चरणों में तो मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि वो सुख के लिए वो कोई ऐसा आचरण करते हैं जिसका फल दुख है। अब उनने उस पक्षी को मारा, हम तो देखकर थर्रा गए थे कि कैसे उसने ऐसा किया होगा। पर आज तो क्या बताएं, हृदय शून्य मनुष्यों में हिंसा का भय नहीं है। और अब उन सामान्य मनुष्यों की तो बात छोड़ो, आप लोभी मनुष्य अगर किसी अहिंसक संप्रदाय में भी जन्म लेता है तो लोभ के पीछे वो कुछ का कुछ करने को तैयार हो जाता है। उत्तरापथ में दहेज की कितनी घटनाएं, ब्राह्मण जैन जैसे परिवारों में जहाँ पर भोजन पानी हिंसक बिल्कुल नहीं है, वहाँ देखने में आती है। तो सुख पाने के लिए दुख का आचरण करते हैं। अब उस आचरण से सुख तो मिल ही नहीं सकता। बलि चढ़ाने की प्रथा है। अब शास्त्रों में वर्णन है कि 60,000 ऋचाओं की रचना महाकाल नाम के एक व्यंतर ने की थी। उत्तर पुराण में जो जैन रामायण है उसके अंदर ये कथा आती है कि उस व्यंतर को बदला लेना था किसी से। उसके साथ पूर्व भाव में वो जब मनुष्य पर्याय में था तब उसके साथ छल किया गया था। तो वो संन्यास आश्रम में चला गया और वहाँ फिर जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो वो मरकर महाकाल नाम का व्यंतर बना। और उसने 60,000 वेद की ऐसी ऋचाएँ बनाई जो हिंसा का समर्थन करती हैं। और फिर उससे उन्होंने उस व्यंतर ने पशु बलि की प्रथा प्रारंभ की।
ये उत्तर पुराण के अनुसार श्री राम से पूर्व में ही ये प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी पशुओं की बलि चढ़ाने की। विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं जहाँ पर ऐसी हिंसाएं होती हैं। तो वो धर्म के नाम पर उसने ये छल किया। उसका वो जानता था कि मनुष्य धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है। उसको ऐसे कहेंगे कि पाप कर, मैं तो जाकर अपने शत्रुओं को मार सकता हूँ, मेरे पास इतनी क्षमता है, मैं व्यंतर हूँ, लेकिन मैं उनको मार कर मेरे साथ जो कपट हुआ उसका प्रतिशोध थोड़े में नहीं समाप्त करना चाहता। मैं उनको कठोर से कठोरतम परिणाम भुगतने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे उनसे घोर पाप कराना होगा। मैं अगर यहाँ उनको मार दूँगा तो वो कहीं भी किसी भी गति में चले जाएंगे, लेकिन अब मैं ये काम कराऊँगा तो नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं उनके लिए। उनको मैं सप्तम पृथ्वी भेज के रहूँगा बोले। और फिर उसने इतना भयंकर वो काम किया। पर्वत नारद और वसु की कथा बहुत प्रसिद्ध है जैन शास्त्रों में। और वसु झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। ये नारद मुनि नहीं, ये नारद क्षीर कदम्बक उपाध्याय के शिष्य थे जिन्होंने अहिंसा का समर्थन किया और देवलोक को प्राप्त किया। पर्वत और वसु हिंसा के समर्थक बनकर दुर्गति के पात्र बने। राजा सगर और उनके मंत्री भी सप्तम पृथ्वी में गए। बड़ी भयानक कथा है वो। तो सुख के लिए वे ऐसा आचरण करते हैं जिसका फल दुख होता है। दुखानि समाचरन्ति, उनको बहुत प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। और गुणाय दोषान समाचरन्ति, गुण के लिए दोषों का आचरण करते हैं। अब करुणा गुण है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर हिंसा कर रहे हो तो फिर वो तो दोष हो गया ना। बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, करुणा, सेवा, भक्ति आदि आदि। गुणों के लिए वो दोषों का आचरण करते हैं। और धर्माय पापानि समाचरन्ति, धर्म के नाम पर पाप का आचरण करते हैं, अथवा धर्मात्मा का बाना धारण करके पाप करते हैं। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने जैन संदेश के संपादकीय में एक आलेख लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्तमान के किसी नामी साधु को लक्षित करके उनकी कुछ त्रुटियों को उजागर किया था। तो सन 81 में श्रवण बेलगुल महामस्तकाभिषेक में वो विद्वान पहुंच गए वहाँ पर, और वो साधु भी वहीं सामने थे। तो उन्होंने ऐसे बुलाया साधु ने और ये अपने मित्र के साथ गए हुए थे, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री। इनके मित्र पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे। बोले कि पंडित जी अब फंस गए। बोले वो बुला रहे हैं। बोले अब क्या है। वो वहाँ पर एक कहावत है बुंदेलखंड में कि जब ऊखर में मूढ़ डालो तो मूसल को क्या भय। यानी अगर आपने खलबत्ते में अपना सिर डाल दिया है तो ऊपर से जो कुटाई होगी उसका क्या डर। सिर डाल ही दिया है तो फिर तैयार रहो उसके लिए। अगर पाप कमाई लिया है तो उसके दंड के लिए राजी हो जाओ। दंड से क्या डरना।
तो गए दोनों उनके पास। तो वो आचार्य विद्यानंद महाराज थे, उस समय शायद ऐलाचार्य रहे होंगे। उनने कहा कि पंडित जी, आपका संपादक ही हमने पढ़ा है। तो वो ऐसे हाथ जोड़ के चुपचाप खड़े हैं बिल्कुल, अब डांट पड़ने वाली। बोले तुमने ठीक लिखा है, मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो साधु को नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं। आज राजनीति वाले मुझे मानते हैं तो मुझे फिर उनको जैन शासन के लिए कुछ बताना पड़ता है। जैन शासन के हित में मुझे कुछ उनको निर्देश देना पड़ते हैं, और फिर कई औपचारिकताएं होती है नेताओं के साथ में, जानते ही होंगे सब लोग। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो है तो ठीक, आपका कहना ठीक है, पर मेरा उद्देश्य ये है। तो उसके बाद जब वहाँ से वो दोनों विद्वान लौट रहे थे, तो जगन मोहन लाल जी ने कहा कि देखो कैलाश चंद जी, इस चर्चा से मुझे ये जो समझ में आया वो सुनो। मुझे ये समझ में आया कि 4 तरह के साधु होते हैं। कौन से 4 तरह के? बोले एक वो हैं जो स्वपर कल्याणकारी होते हैं, अपनी आत्मा का भी कल्याण करते हैं और अन्य भव्य जीवों का भी कल्याण करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो स्व कल्याणकारी होते हैं, पर कल्याण में वो नहीं तत्पर होते। दूसरे क्या कर रहे हैं वो जाने, वो अपना आत्मकल्याण करने में लगे रहते हैं। कुछ बोलना नहीं है किसी से, कोई किताब लिख करके देना नहीं है किसी को, कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, वो अपने आत्मकल्याण में लगे रहते हैं। एक स्वपर कल्याणकारी, एक स्व कल्याणकारी, फिर एक पर कल्याणकारी होते हैं। जो दूसरों का तो भला करते हैं लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाते। वो दूसरों की भलाई में इतने लगे रहते हैं कि वो अपनी जो तपस्या है, ध्यान है, स्वाध्याय है और साधना है, वो सब छोड़कर, वो गौण करके दूसरों के हित में वो तत्पर रहते हैं। और चौथे वो हैं जो अपना भी कल्याण नहीं करते और दूसरों का भी नहीं करते। तो पंडित जी आप देख लो ये महाराज कौन सी श्रेणी में है। तो बोले अब मैं इनके खिलाफ नहीं लिखूंगा कुछ, मुझे तो जो दिखता है मैं किसी के भी खिलाफ लिखता हूँ। बोले जहाँ मुझे कोई बात गले नहीं उतरती तो फिर मैं तो लिख ही देता हूँ। बोले और सही बात है कि वो जिनके समर्थक होते थे उनके बारे में भी लिख देते थे। कैलाश चंद पंडित जी ऐसे पंडित जी थे कि वो अगर किसी के समर्थक भी होंगे और उसमें अगर कोई उनको खोट दिखा तो उसको भी वो छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे उसमें। तो कई ऐसे जीव हैं जो धर्म के लिए पाप कमाते हैं, कई ऐसे हैं सुख के लिए दुख का उपार्जन करते हैं, गुणों के लिए दोषों का उपार्जन करते हैं, उसका आचरण करते हैं। तो क्या कहें, जो हे भगवान जो आपके नहीं है वे स्फुटम स्पष्टतः तेल के लिए रेत को पेलते हैं। रेत को पेलने से तेल नहीं निकलता। इसी तरह आपको छोड़कर, जो सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा को छोड़कर ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ कोई सार नहीं निकलता। क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ आप कुछ भी कर लो,
वो शून्य 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 की ही संख्या रहेगी, चाहे 50 शून्य जोड़ लो, चाहे 1000 शून्य शून्य जोड़ लो, वो शून्य ही रहेगा। और जहाँ सम्यक दर्शन है तो वो एक का अंक है, उसमें अगर आपने एक भी शून्य जोड़ा तो 10, 2 जोड़ा तो 100, 3 जोड़ा तो 1000, 4 जोड़ा तो 10,000, 5 जोड़ा तो लाख, 6 जोड़ा तो 1 मिलियन 10 लाख, 7 जोड़ा तो करोड़, 8 जोड़ा तो 10 करोड़, 9 जोड़ा तो अरब, बढ़ता ही चला जाता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ सकती है। सम्यक्त मूल है, इसलिए सम्यक्त की महिमा सर्वोपरि है। वहाँ प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन की आराधना पहले क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी मिथ्यात्व नष्ट होता है उसी क्षण उस जीव के अंदर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। सम्यक ज्ञान बाद में नहीं होता, जिस समय सम्यक्त होता है उसी समय सम्यक ज्ञान होता है। तो फिर आराधना सम्यक्त की पहले और सम्यक ज्ञान की बाद में, ऐसा क्यों? और फिर चारित्र की आराधना उसके बाद। तो चारित्र की बात तो समझ में आती है कि चारित्र भजनीय है। शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर चारित्र होना वैकल्पिक है। एक साथ रत्नत्रय हो सकता है और कदाचित 2 हो जाए और तीसरा कालांतर में हो, बाद उस समय ना हो, बाद में हो कभी। चारित्र वैकल्पिक है, भजनीय शब्द का प्रयोग है वहाँ पर, भाज्यम शब्द का प्रयोग है। लेकिन दर्शन और ज्ञान तो एक साथ होते हैं, तो फिर उनकी आराधना एक साथ क्यों नहीं? पहले सम्यक दर्शन की आराधना, बाद में ज्ञान की आराधना, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, बहुत सुंदर दिया है शास्त्र में। हम आपके सामने शास्त्र प्रस्तुत कर रहे हैं। बत्तीसवीं आर्य पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में काव्य 32 आर्या छंद। पृथगाराधनमिष्टं दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः। दर्शन सहभाविनोऽपि बोधस्य आराधनम पृथक इष्टम। सम्यक दर्शन के साथ होने वाले सम्यक ज्ञान की आराधना अलग मानी गई है।
सम्यक दर्शन के साथ नहीं मानी गई है, पृथक मानी गई है। क्यों? यह तो क्योंकि अनयोः, इन दोनों में, किन दोनों में? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, इन दोनों में लक्षण भेदेन नानात्वं संभवति। लक्षणों में भेद होने के कारण भिन्नता संभव है, अर्थात शक्य है, घटित है। क्या भेद है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लक्षणों में क्या अंतर है? तो आचार्य कहते हैं, सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। जिनाः सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति, सम्यक ज्ञानम कार्यम वदन्ति। जिनेन्द्र भगवान सम्यक्त्व को अर्थात सम्यक दर्शन को कारण कहते हैं और सम्यक ज्ञान को उसका कार्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का कार्य क्या है? सम्यक ज्ञान। तस्मात्, इसलिए सम्यक्त्वानंतरम ज्ञानाराधनम इष्टम, सम्यक्त्व आराधना के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना मानी गई है। बहुत सुंदर बात है। फिर प्रश्न किया किसी ने कि जब दोनों साथ में हो रहे हैं तो कारण कार्य कैसे हो गया है? कारण तो पहले होना चाहिए ना, फिर कार्य होगा। आटा पहले होगा फिर तो रोटी बनेगी। एक साथ कैसे हो सकते हैं कारण और कार्य? तो आचार्य बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनने योग्य है। कारण कार्य विधानम समकालं जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम। कारण कार्य का जो विधान है वह समकालम जायमानयोरपि, एक साथ कोई दो चीज़ें हो रही है उनमें भी परस्पर कारण कार्य का विधान हो सकता है। किसके समान? तो एक दृष्टांत दे दिया। दीपक प्रकाशयोरिव, प्रकाश का कारण क्या है? दीपक। दीपक का कार्य क्या है? प्रकाश। दोनों साथ में है कि आगे पीछे है? साथ में है। यहाँ पर आप वो मिट्टी वाला दीपक मत लेना, यहाँ प्रज्वलित दीपक की बात कर रहे हैं। मिट्टी वाला दीपक प्रकाश का कारण नहीं है, प्रज्वलित दीपक प्रकाश का कारण है। तो दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। दीपक के कारण प्रकाश हुआ, प्रकाश का कारण दीपक हुआ। तो जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं, वैसे ही सम्यक्त्व और ज्ञान एक साथ है। सम्यक्त्व दीपक है और ज्ञान प्रकाश है। कितनी स्पष्ट बात है और कितना सुंदर दृष्टांत दिया आचार्य महाराज ने। ये ऐसा हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, एक इंग्लिश बुक थी, कॉमेंट्रीज ऑन लाइफ। कोई राइटर थे जोड, JOAD। उन्होंने लिखा था कि जितने महापुरुष होते हैं वो दे आर मास्टर्स ऑफ मेटाफर, दृष्टांत देने में उस्ताद होते हैं। वो ऐसे दृष्टांत देंगे कि बात एकदम गले से नीचे उतर जाएगी, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। योग वाशिष्ठ महारामायण
में भी हमने एक श्लोक देखा था, सम्यक दर्शन शब्द वहाँ पर भी आया है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये शब्द सिर्फ जैन शास्त्रों में, कुछ शब्दों को लेकर के लोग बोलते हैं कि ये शब्द सिर्फ जैन शास्त्रों में। ऐसा नहीं है। जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले एक वक्ता ने कह दिया, एक प्रवक्ता ने, कि वीतराग शब्द सिर्फ जैन धर्म में। अरे भाई, सिर्फ जैन धर्म में आप कब कह सकते हो? जब आप तुलनात्मक अध्ययन कर लो, आप देख लो कि अन्यत्र है कि नहीं है। आप बिना देखे कैसे बोल सकते हो कि वीतराग शब्द सिर्फ जैन धर्म में? विष्णु सहस्त्रनाम में देख लो आप, और उनके यहाँ पर कितने सारे शास्त्र हैं जहाँ पर भगवान को उन लोगों ने वीतराग माना है। तो आप एक शास्त्र पढ़ करके पूरी दुनिया का निर्णय नहीं कर सकते। और देखो, आगम के विषय में वक्तव्य देते समय जो भी प्रवक्ता है उसके अंदर भीरुता होना आवश्यक है, संवेग होना आवश्यक है। उसको डरना ज़रूरी है। बहादुरी से कुछ भी असत्य बोल जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, सुनने वालों को भी और खुद को भी। जब तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं, सम्यक दर्शन शब्द योग वाशिष्ठ में हमने खुद पढ़ा है। इतने बड़े बड़े 2 भाग थे योग वाशिष्ठ महारामायण के, वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखी हुई योग वाशिष्ठ महारामायण, उसमें सम्यक दर्शन शब्द है। वीतराग शब्द कितने शास्त्रों में आता है, अजैन शास्त्रों में। तो आप ऐसी बातें मत किया करो कि नहीं ये चीज़ हमारे ही यहाँ है, अन्य कहीं भी नहीं है। ऐसी उतावली मत करो। परमात्मा के स्थान को आत्मा प्राप्त कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो फिर जैन शासन तो मानता है कि आत्मा परमात्मा हो सकती है, लेकिन इतर संप्रदाय में क्या माना गया? एक आदि शंकराचार्य का ग्रंथ है संस्कृत में, विवेक चूड़ामणि, सन 90 में हमने पढ़ा था। उसमें एक श्लोक था कि विष्णु के परम पद को मुनि प्राप्त कर सकते हैं। तो वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या लेना कि क्या वो मुनि विष्णु बन सकते हैं? ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ पर। लेकिन विष्णु का जो परम स्थान वैकुंठ है, उस स्थान को वो मुनि प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन से मुनि प्राप्त कर सकते हैं? बोले कि मोहम जहि महामृत्युम देहदारा सुतादिशु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु परमम पदम। क्या श्लोक बड़ा सुंदर है। उसमें क्या कह रहे हैं? अब आप अगर स्याद्वाद से अर्थ निकालोगे तो फिर वो अर्थ यहाँ भी घटित हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं? मोहम जही, तू मोह को मार, बाहर के शत्रुओं को मत मार, अपने मोह को मार। कैसा है मोह? महामृत्युम। मोह जो है वो मृत्यु नहीं, महामृत्यु है। तो महामृत्यु स्वरूप मोह को तू मार। किनके प्रति? किनके प्रति मोह है अपने अंदर? तो बोले देह दारा सुतादिशु, शरीर के प्रति है, स्त्रियों के प्रति है, और संतान के प्रति है, और आदि शब्द से और धन दौलत सबके प्रति है मोह। तो उसको तू मार। ये महामृत्यु है। जम जित्वा मुनयो यान्ति, जिसको जीत करके मुनिजन तद विष्णु परम पदम, विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को जाते हैं। तो ये सारी बातें अन्यत्र भी आती है, पर क्या है कि जो कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत का वर्णन जैन शास्त्रों में आता है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जो अध्यात्म का वर्णन है जैन शास्त्रों में वो सिद्धांत सापेक्ष है। ये ध्यान से सुनना इस बात को। अभी आजकल जो लोग अध्यात्म पढ़ते हैं सिद्धांत निरपेक्ष, कोई उनको पता नहीं गुणस्थान क्या होते हैं, मार्गणा स्थान क्या होते हैं, संयम लब्धि स्थान क्या होते हैं, अध्यात्म स्थान क्या होते हैं, कुछ पता नहीं है। बस वो हो गया उनको, वो पहुंच गए मतलब वो ऐसा समझते हैं कि बस हम भगवान के बगल में ही हैं,
तो ये बहुत बड़ी चूक है। क्रम से स्वाध्याय करोगे तो होश आ जाएगा। अभी बेहोश मत बनो, जोश में बेहोशी आती है। और होश के साथ अगर काम करेंगे तो कल्याण होगा। देखो उतावली कर करके आज तक अपन मोक्ष नहीं गए। एक बार थोड़ा तसल्ली के साथ शांति से एक एक कदम बढ़ो ना। क्या जल्दी क्या है? 100 शास्त्र पढ़ोगे आप, आयु पूरी हो जाएगी। उसके बदले अगर एक शास्त्र को 100 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है जैन धर्म। और अनुभवियों के साथ पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार अपन चूक जाते हैं। व्यावहारिक जगत में कुछ शब्दों के अर्थ अलग है। जैसे उपयोग शब्द है, उपयोग का क्या अर्थ है? और शास्त्रों में उपयोग का अर्थ अलग है। तो फिर आप कौन सा अर्थ निकालोगे वहाँ शास्त्र पढ़ते समय? तो आपको वही अर्थ लेना होगा जो आचार्य चाहते हैं, जो ग्रंथकर्ता ने जिस अभिप्राय से वो शब्द लिखा है, उस अभिप्राय को आप ग्रहण करेंगे तो वो अर्थाचार कहलाएगा। अगर अर्थाचार आप नहीं समझते तो फिर अर्थ का अनर्थ करना पड़ेगा आपको। आप हर जगह अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे। अनुभव शब्द का अर्थ क्या समझते लोग? वो भोगात्मक अनुभव लेते हैं। और शास्त्र में क्या लिखा है? ज्ञानात्मक। तो कितनी बड़ी चूक है ये। और कितना बड़ा समूह अनुभव को भोगात्मक मान रहा है। विचार करिए आप। पूरी एक आप ये समझ लो कि जितने लोग अध्यात्म पढ़ते हैं उनमें से लगभग 100% लोग अनुभव को भोगात्मक मानते हैं। भोगात्मक अनुभव कौन सा होता है? जो साता के उदय से सुख सामग्री प्राप्त होती है या असाता के उदय से दुख सामग्री प्राप्त होती है, उस समय जो सुख और दुख का भोग होता है वो भोगात्मक अनुभव कहलाता है। और यहाँ आगम से जो आत्मस्वरूप हम जिनेंद्र भगवान की वाणी से समझकर अपने ज्ञान में उसको स्थापित करते हैं, वो ज्ञानानुभूति है। समयसार कलश के 13वें काव्य में देखिए ना, आत्मानुभूति कौन सी अनुभूति है? भोगानुभूति है कि ज्ञानानुभूति है? तो पूरा श्लोक में स्पष्ट आचार्य लिख रहे हैं, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्प्रकंप मेकोस्ति नित्यम अवबोध घन समन्तात। जो आचार्य कह रहे हैं, फिर भी जो किसी ने पढ़ा दिया, किसी ने सुना दिया और किसी ने समझा दिया, वो इतना प्रगाढ़ हो गया अपना कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं। सामने आगम है फिर भी वो नहीं छूट रहा है। पुरानी धारणा में जो बैठ गया वो, तो कैसे आपको आगम समझ में आएगा? वो अर्थाचार हो ही नहीं रहा है। आप अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर रहे हो। इसलिए जो ग्रंथकर्ताओं ने शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों का वही अर्थ आप लीजिए जो उनने लिया था, जो लिखते समय उनने ग्रहण किया था, उसको ग्रहण करना होगा। इसलिए स्वाध्याय सुगम नहीं है। जब हम इस मार्ग पर आ रहे थे, देखो कुछ वर्षों तक तो हम सामान्य रूप से चलते रहे। जो संघ में स्वाध्याय होता था उसको सुनते थे, और विहार के समय जहाँ मंदिरों में कोई भी पुस्तकें मिलती थी तो हम बैठ करके पढ़ते रहते थे। दिन भर हम पढ़ते रहते थे और उसकी नोट्स बनाते थे। पर फिर जब हम विद्वानों के साथ बैठ करके स्वाध्याय करने लगे तो एक माताजी ने हमसे कहा कि संभल के करना स्वाध्याय। माताजी अभी तो नहीं है, वो आर्यिका विशालमती माताजी उनका नाम था। जन्मतः श्वेतांबर थी, लेकिन उनने हमसे कहा कि ये जो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत है, ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। संभल के करना। तो हमने कहा कि माताजी अवश्य हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। फिर उस समय हमने कुछ काव्य लिखे होंगे संस्कृत में जिनेंद्र भगवान की स्तुति के, तो माताजी ने बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने लिया पढ़ने के लिए। तो
किसी ने सुना कि ध्यान सागर महाराज जी ने कुछ संस्कृत में लिखा है और वो माता जी पढ़ रही है। तो जब माता जी अनुपस्थित थी अपने कक्ष में, आहार के लिए गई होंगी शायद, तो किसी ने उठा करके उसको देखना चालू किया। और फिर वहाँ से माता जी जब वापस आ रही थी तो फिर उनने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, तो वो लेकर के भाग गए। अब माता जी बहुत टेंशन में आ गई कि अरे वो एकमात्र प्रति थी और मेरे कहने से क्षुल्लक महाराज जी ने मुझे पढ़ने दी और अब वो गुम हो गई, मैं क्या करूँ। वो आहार को नहीं उठ रही थी। फिर दूसरे दिन तो हम माता जी के पास गए। हमने माता जी से कहा कि माता जी एक प्रार्थना है हमारी, आप पहले हमें देख लीजिए अच्छी तरह से कि उस वस्तु के वियोग का हमारे अंदर रंच मात्र भी खेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु कोई भी ले जा सकता है, पर जो ज्ञान है हमारे पास उसको तो कोई चुरा नहीं सकता। तो आप क्यों चिंता करती हैं, हम दोबारा बना देंगे। तो माता जी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। और हमने बोला कि दूसरी बात यह है माता जी, इष्ट वियोग में समता धारण करना ये अपन ने सबने पढ़ा है, लेकिन कब धारण करना? जब परीक्षा हो तब। तो ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर इस समय हम समता धारण करते हैं तो हम उत्तीर्ण होते हैं, और अगर हम आकुल व्याकुल होते हैं तो हम अनुत्तीर्ण होते हैं। तो आप आहार के लिए उठिए माता जी। तो माता जी बोलते हैं कि आपकी दो बातें हम जीवन भर याद रखेंगे। हम उठते हैं आहार के लिए, फिर आहार के लिए उठे। फिर कई दिनों बाद वो प्रति हमारा विहार हुआ, कहीं दूसरी जगह हम गए। तो फिर जिसने भी वो ली थी प्रति, उसका इरादा नहीं था चोरी करने का, लेकिन वो डर के मारे वो सब घटना वैसी हो गई थी। तो फिर किसी को स्वप्न आया कि ऐसा कुछ हुआ है, और फिर उसने, जिसको स्वप्न आया उनने उनसे बात की कि आप बिल्कुल घबराओ मत, जब महाराज आहार को चले जाएं तो आप वो प्रति वहाँ रख देना। और क्या संयोग बना, वो प्रति फिर वापस आ गई। अभी तक हमारे पास वो प्रति है, और इतनी जीर्ण शीर्ण उसके कागज़ एकदम पुराने हो गए। सन 90 की घटना, 90 में वो प्रति हमने फिर सन 92 में करीब हम जबलपुर लेकर आए थे उसको। भोपाल में हमने वो लिखी थी 90 में, और 92 में यहाँ लेकर के आए थे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। तो बात ऐसी है कि कोई भी चीज़ बोलते समय हाँ जी, आपको सुना वो असली में उसमें 100 से अधिक काव्य थे। शतक था, मतलब भगवान की स्तुति थी, जिनेंद्र भगवान की। तो हम भक्तामर कल्याण मंदिर हम पढ़ते थे उस टाइम, तो हमारा मन हुआ कि हम भी कुछ लिखें। फिर हमने उसकी जांच भी करवाई थी पंडित जी से। संस्कृत जो सीखी थी उस टाइम, जितनी आती थी संस्कृत, उसके आधार पर हमने लिख दिया था। फिर अभी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि इससे यहाँ पर और सुधार हो सकता है, यहाँ और हो सकता है। तो हम कुछ सोच तो रहे हैं कि इसको पूरा फाइनल कर लें एक आध बार। अभी वो प्रति हमें मिली है, जस्ट कुछ ही महीनों पहले हमें वो प्रति कहीं रखी थी दूर, तो अभी मिली है। तो उसको अब व्यवस्थित करना है। उसमें हमने भगवान से अलग अलग प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे हमने प्रार्थना की कि भगवान आपके जिनालय के शिखर से, जब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर आपके जिनालय के शिखर होते हैं तो बादल उन शिखरों को छूते हुए निकलते हैं। तो मैं उनको बादल नहीं समझता। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जिसमें स्तुतिकर्ता या काव्य रचनाकार अपनी कल्पना उसमें समाविष्ट करता है।
मैं उसको बादल नहीं समझता, परंतु मैं ये मानता हूँ कि अंदर शिखर तो बाहर है, अंदर जिनालय में जो आपके दर्शनार्थी भक्ति कर रहे हैं, तो उस भक्ति से उनका पाप भस्म हो रहा है। तो वो जो उनके पाप भगवान की भक्ति से जल रहे हैं, उसका धुआं शिखर से निकल रहा है। ऐसी ये कल्पना है। तो ऐसी बहुत सारी उसमें रचनाएं हैं। तो क्या पूर्वाचार्यों के तो चरणों की रज के बराबर भी नहीं है अपन, ये तो थोड़ी बहुत कल्पनाएं करते रहते हैं। तो इस तरह ये सम्यक्त और ज्ञान में अंतर बताया था कि सम्यक्त कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। और सम्यक ज्ञान की आराधना में सबसे पहले उच्चारण शुद्धि, फिर अर्थ शुद्धि, यानी दोनों शुद्ध होना ज़रूरी है। आपका पाठ भी शुद्ध होना चाहिए और उसका अर्थ जो आप लगाएंगे वो भी शुद्ध होना चाहिए, तब ज्ञान की आराधना होगी। आप पाठ उल्टा सीधा पढ़ो और अर्थ उल्टा सीधा करो तो काम नहीं चलेगा। और सबसे पहले तो आपके अंदर इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि मुझसे गलती हो सकती है, इतना कम से कम अपने अंदर होना चाहिए ना, इतना तो स्वीकृति होनी चाहिए कि मेरे से गलती हो सकती है। और अगर कोई बताए कि आपसे ऐसी गलती हो रही है या फिर ये यहाँ पर कुछ बात थोड़ी सी अटक रही है, तो आपको तुरंत लालायित होना चाहिए कि अच्छा आप बताओ मुझे, मैं सुधार कर लूँ। क्योंकि मैं जिनवाणी के अशुद्ध अर्थ को अपनी धारणा में स्थापित नहीं करना चाहूँगा। मुझे सही अर्थ मिल जाए तो मैं उसको स्वीकार कर लूँ, ऐसी उत्कंठा होती है, तो फिर ज्ञान में विकास होता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक विद्यार्थी ने हमसे कहा कि आपके पास रहकर हमने एक चीज़ सीखी, वो चीज़ ये थी कि जो पहले सीखा है उसको रबर से मिटाकर फिर वहाँ पर कोई नई चीज़ कैसे लिखी जाती है। यानी जैसे मानो हम कोई पाठ कर रहे हैं और वो अशुद्ध पाठ है और हम बरसों से पाठ कर रहे हैं और अब हमें पता चल रहा है कि अरे ये तो अशुद्ध हो रहा है, तो उस पाठ को छोड़कर शुद्ध पाठ को करना, इसमें कुछ पुरुषार्थ तो लगेगा। क्योंकि जो इतने बरसों की आदत पड़ गई है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसको तोड़ना इसलिए एक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य है क्योंकि उसको तोड़े बिना शब्दाचार अर्थात उच्चारण शुद्धि दूषित रहेगी। तो उसका पुरुषार्थ कर करके कितने सारे उच्चारण सुधारने में आते हैं, वो पता नहीं, जब तक केवली शुद्ध केवली नहीं मिलेंगे तब तक कि चालू ही रहेगा, ऐसा लगता है। और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब मनुष्य दोषों को अलग करता है और गुणों को अपनाता है तभी तो बदलता है ना। गृहस्थ अगर अपने में परिवर्तन नहीं लाएगा तो साधु कैसे बनेगा? साधु अगर अपनी पर्याय को नहीं बदलेंगे तो अरिहंत कैसे बनेंगे? अरिहंत अपनी पर्याय को नहीं बदलेंगे तो सिद्ध कैसे बनेंगे? तो परिवर्तन का स्वागत करना होगा। और परिवर्तन का स्वागत अगर सकारात्मक दिशा में हो जाए तो धूल से फूल बन जाए, पत्थर से सोना बन जाए, आत्मा से परमात्मा बन जाए। जैनम जयतु शासन। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको
मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।